हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी एंटर का कॉस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई विल टेल यू हाउ आई वेंट फ्रॉम 26 मार्क्स टू 49 मार्क्स इन वन अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सी एंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। विदाउट दैट आप शायद पास भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। यू नीड टू डू एज मच एज प्रैक्टिस एज यू कैन। सिंपल सी चीज़ है। इसके बिना आप ना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ना आपको अपने कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो लाइक आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप स्कोर कर ही नहीं सकते। क्योंकि पेपर में जो आता है इट्स ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड। वहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। सो इट्स ऑल बेस्ड अबाउट आप कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो अपना, एंड आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। दैट्स द मेन थिंग। एक चीज़ मैं और जो इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अपनी आई की बुक से ना ज़्यादा मत हटा करो। यू स्टिक टू योर ICA मॉडल, क्योंकि ऑन बेस्ड ऑफ इट ओनली योर पेपर विल कम। तो बाहर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं। येस, डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट, RTPs, MTPs जो ICA की साइट पे अवेलेबल है, आप वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दैट्स इनफ प्रैक्टिस। द मेन थिंग इज यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपका अटेम्प्ट मान लीजिए जनवरी में है या मई में है, you need at least 2 months to do every self study of every chapter and practice of questions. उसके बाद अब अपने रिविजन्स पे आते हो जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाते हो। यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस विद योर टाइमर सेट कि भाई ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतना ही टाइम लगना चाहिए। तो वो जो स्पीड आपकी पहले एक क्वेश्चन को करने में 15-20 मिनट ले जा रही है, रिड्यूस इट बैक टू 7 to 8 minutes एट मैक्स फॉर एनी क्वेश्चन। ये जो टाइम पीरियड का डिफरेंस जो आपको कम करना है ना, दैट विल हैपन ओनली आफ्टर यू प्रैक्टिस। सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें। हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को अच्छा और करने के लिए? यू नीड टू सॉल्व योर इलस्ट्रेशन ऑल्सो। जो बुक में इलस्ट्रेशन होती है, आपको लगता है कि ठीक है ये इलस्ट्रेशन है, इसका आंसर ये है, ठीक है मैंने बस पेन उठाया, कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे हो गया। दैट इज़ योर मेन प्रैक्टिस कि आपको क्वेश्चन दिखा है, आपको पता है कि आपको आता है। यू टेक योर पेन, यू राइट इट, यू सॉल्व इट, आप उसका फॉर्मेट बनाओ। क्योंकि आप पेपर में आप ऐसा नहीं लिख सकते ना कि हाँ यार ये मेरा आंसर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मैंने आंसर निकाल दिया कैलकुलेट करके। पेपर में यू नीड टू मेक अ टैबुलर फॉर्मेट, यू नीड टू लेबल डाउन एवरीथिंग। वो चीज़ दैट टाइम ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन पेपर। बट जब आप प्रैक्टिस करते हो आप वो नहीं करते। तो आपको लगता है कि ठीक है मेरा टाइम कम है। पेपर में जाके आपको पेपर छूटता ही इसलिए है क्योंकि यू हैव नॉट प्रैक्टिस द वे यू विल राइट अ आंसर इन एग्जाम। वो चीज़ है, जैसा आप अपना आंसर एग्जाम में लिखोगे ना, राइट दैट सेम इन योर प्रैक्टिस। वो है आपकी असली प्रैक्टिस। इसलिए मैं कह रहा हूँ यू डू मॉक टेस्ट एंड यू सेट अ टाइमर फॉर मॉक टेस्ट। इसके बाद कॉस्ट शीट में मेन आता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करने के लिए सही में अगेन मैं ये दोबारा कहूँगा चीज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट। यू विल हैव टू लर्न फॉर्मूला। हाँ, आप एक ईजी वे में उसको कैसे कर सकते हो कि आप एक शीट बना लो, फॉर्मूला शीट, राइट डाउन योर फॉर्मूलाज एंड आप उसको अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, यू स्टिक डाउन ऑन टू इट। तो जब आप शायद कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हो ना, एंड यू टेक अ 5 minute ब्रेक, 10 minute ब्रेक, यू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड यू जस्ट गो थ्रू योर फॉर्मूला शीट जो आपने वहाँ पे पेस्ट कर रखी है। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप उसको देखोगे ना, शायद आप उसको पढ़ोगे ना, अगर आप उसको देखोगे भी दिन में, आपकी नज़र दिन में 10 बार भी पढ़ रहे हैं ना उस पर, इट मीन्स आपने 10 बार एक फॉर्मूला माइंड में अपने रिवाइज कर लिया है। येस, आपको डेडिकेट टाइम भी देना होगा, ऐसे नहीं कि बस आपने लगा के छोड़ दिया। बट यू नीड टू मेक श्योर यू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट। इसका एक सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि लाइक जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला हमारा चैप्टर था, मार्जिनल कॉस्टिंग था, इसकी एक शीट बना लो कि ये है मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग की शीट जिस पर सारे फॉर्मूलाज हैं, यू हैव स्टिक टू दैट। स्टैंडर्ड डेविएशन की शीट, उस पर आप स्टिक कर रहे हो। ABC कॉस्टिंग का कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे करते हैं, हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट दोज डाउन। जब आप लिख लोगे ना वो चीज़, तो लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग, इफ़ आई एम डूइंग, मुझे शायद कहीं पे कुछ अटक गया, नहीं आता, सो आई जस्ट हैव टू डू दिस एंड आई कैन स्कैन दैट कि लाइक मुझे कहाँ से क्या पिक करना है एंड आई कैन डू दैट। तो ये चीज़ है ना, ये जब आप अपने फ्लो में लेके आते हो, इट मेक्स थिंग्स ईजियर। इसके बाद मेन है गाइस भाई अपना रिवीजन, कि आप कितनी एक चीज़ को, एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, कितनी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। आई योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। कॉस्टिंग में मेन है कॉन्सेप्ट, क्योंकि 90% कॉन्सेप्ट है, 10% सॉल्विंग है आपका।
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, इट्स जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट। कॉस्टिंग इससे ज़्यादा है ही नहीं। कॉस्टिंग ईजी सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा, ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे पहले अटेम्प्ट में 26 है, उसके बाद जो मैंने पढ़ा ध्यान से अच्छे से बैठ के कर 49 मार्क्स। इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली प्रणव सर की वन शॉट से पढ़ा था, उनकी मैंने सिर्फ यूट्यूब से देखा था, मैंने लाइक कोई कोचिंग क्लास वगैरह नहीं ली थी इसकी कॉस्टिंग की। I studied from Pranav sir's one-shot YouTube revision videos and I didn't take any coaching for this. मैं वही चीज़ आपको दोबारा कहूँगा, सेल्फ स्टडी मैटर्स द मोस्ट। मैं खुद कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं खुद कितना पढ़ रहा हूँ, वही चीज़ मैटर करती है, और इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में और मैं कुछ टिप्स आपको दे नहीं सकता, जितनी थी मैंने दे दी। इट्स मेनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन। अगर आप एग्ज़ाम में आपको टैबुलर फॉर्मेट बना के लिखना है पूरा आंसर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर यू डू दैट ऑल्सो, ताकि आपका वो टाइम डिफरेंस मैच हो जाए कि भाई पहले मेरे को ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट अच्छे से लिखने में 15 मिनट लग रहे थे, नाउ आई हैव रिड्यूस इट डाउन टू 12 एंड नाउ आई हैव टू मेक श्योर आई रिड्यूस इट बिफोर 8 और सॉरी बिलो 10। तो ये जो टाइम डिफरेंस आप कैप्चर करोगे, दैट इज़ ऑल योर प्रैक्टिस, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते, एंड दैट टेक्स कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। तो ये दो चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन कॉस्टिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द कॉस्टिंग वीडियो, एंड आगे भी मैं और सब्जेक्ट्स की ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, सो मेक श्योर यू डू चेक इट आउट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू।